हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के टेस्ट सीरीज में हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाए हैं। आइए तो इन क्वेश्चनों को बारी बारी से देखें। देखा जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है श्रेणी -64 56 -56 -48 का सर्वांतर ज्ञात करना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखने से पहले आपको जानना सर्वांतर कैसे निकालेंगे। जैसे ये पद दिया है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और डॉट डॉट, ये अगर इस समांतर श्रेणी में है, मतलब ये प्रथम, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस प्रकार से समांतर श्रेणी के पद दिए गए हैं और समांतर श्रेणी में है, तो सर्वांतर जिसे हम डी से व्यक्त करते हैं, क्रमागत दो पदों का अंतर निकाला जाता है। दूसरा पद माइनस पहला पद लिख दीजिए, T2 माइनस T1, तो अभी सर्वांतर आ जाएगा। या तीसरा में से दूसरा पद घटाइए, T3 माइनस T2, तब भी इसका सर्वांतर आ जाएगा। मतलब दो क्रमागत पदों का अंतर, दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, या तीसरे में से दूसरा पद घटाइए, या चौथे में से तीसरा पद घटाइए, सर्वांतर आ जाएगा। ठीक भैया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इसमें श्रेणी क्या दिया गया है, श्रेणी दिया है -64 -56 -48 कॉमन डॉट डॉट, इसमें है समांतर श्रेणी। एपी में, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में है। तो इसका जो सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर जिसे हम डी से व्यक्त करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, -56 -64, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद -56 है और पहला पद -64 है, और दोनों पदों का अंतर निकाला जाए। ब्रैकेट खोलेंगे तो -56 ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस 64 हो जाएगा। 64 बड़ा, सामने प्लस आएगा, 64 में से 56 घटा दी, कितना आ जाएगा 8। तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना गया 8। अतः समांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना है 8। ये इसका आंसर। फिर से बताया जाए भाई, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए, इसमें भी कह रहा है -125 -120 का -115 का सर्वांतर ज्ञात करना है। ये भी समांतर श्रेणी में है और इसका भी क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर। श्रेणी क्या दिया गया है, श्रेणी दिया है -125 कामा -120 कामा -115 डॉट डॉट इन एपी, समांतर श्रेणी में। तो इसका सर्वांतर कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है -120 माइनस पहला पद कितना है -125, ब्रैकेट खोलेंगे, -120 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 125, 125 बड़ा है, प्लस से प्लस आएगा, 125 में से 120 घटा दें, कितना हो जाएगा 5। तो सर्वांतर कितना गया 5। अतः समांतर श्रेणी का सर्वांतर डी बराबर +5। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का श्रेणी 3 का 8 का 13 का 18 का 23 का डॉट डॉट के कितने 33वें पद को ज्ञात करना है ना। दिया गया है, श्रेणी दिया है 3 कामा 8 कामा 13 कामा डॉट डॉट का 33वां पद ज्ञात करना। पद ध्यान दीजिए आप भाई, किसी समांतर श्रेणी का जो n वां पद होता है, ये फार्मूला होता है ATN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का n वां पद, जैसे पहला पद n के स्थान पे 1 रखिए, तीसरा पद n के स्थान पे 3 रखिए, 8वां पद n के स्थान पे 8 रखिए, 33वां पद तो n के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा 33। कन्फर्म हुआ, जहाँ प्रथम पद a है और d सर्वांतर है और n पदों की संख्या। तो इसमें इस श्रेणी से a d n का मान हम निकालेंगे। तो यहाँ से प्रथम पद, पहला पद प्रथम पद होता है, जिसे हम a से व्यक्त करते हैं, कितना हो जाएगा 3। यहाँ से सर्वांतर निकाल लीजिए, इसका सर्वांतर जिसे d से व्यक्त किया जाता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, 8 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 5। d का मान 5, a का मान 3,
और n का मान कितना 33। कन्फर्म हुआ। श्रेणी का nवां पद जिसे हम tn द्वारा व्यक्त करते हैं होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक भाई। तो 33वां पद n के स्थान पे क्या लिखा जाएगा? तो t 33 बराबर a के स्थान पे 3 प्लस n के स्थान पे 35 माइनस 1 गुणे डी के स्थान पे 5। ये 3 प्लस 33 में से 1 घटाइए 32 गुणे 5। 3 प्लस 5 का गुणा कराइए 5 दूनी 10 5 3 15 16 160 हो गया। और 3 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 163। 33 का मान आ गया 163। अतः समांतर श्रेणी का तैंतीसवां पद कितना होगा 163। फिर से बताएं भाई, बोला जाए फिर से बताएं, लिखा जाए पहले। देखिए कह रहा श्रेणी 3, 8, 13, डॉट डॉट का 33वां पद निकालना है ना। इस श्रेणी से हम प्रथम पद निकाल लें। प्रथम पद a बराबर 3 आ जाएगा। सर्वांतर निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद 8 माइनस 3 बराबर 5 हो जाएगा। और इसमें पदों की संख्या कौन सा पद निकालना 33, तो n बराबर 33 हो जाएगा। समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला होता है tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो 33वां पद n के स्थान पे 33 लिखेंगे। a के स्थान पे यहाँ से 3 लिखा गया, n के स्थान पे 33 माइनस 1 गुणे डी के स्थान पे 5। 3 प्लस 33 में से घटाएंगे 32 गुणे 5, 32 गुणे 5 160 हो जाएगा। गुणा कराएंगे 5 दूना 10 के शून्य हासिल है और 5 3 15 116 160 होगा। 160 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 163। तो समांतर श्रेणी का 33वां पद कितना होगा 163। नोट कर लीजिए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का सर्वांतर निकालना है जिसका प्रथम पद 7 दिया है और 13वां पद 43 दिया गया। ठीक भैया, 13वां पद श्रेणी का 13वां पद 43 है और प्रथम पद कितना है 7 है, तो उसका सर्वांतर निकालना है। तो हम मान लेंगे माना समांतर श्रेणी का सर्वांतर, श्रेणी का सर्वांतर डी कितना मान लिया गया डी। इसका प्रथम पद दिया गया है। प्रथम पद जिसे हम ए से व्यक्त करते हैं कितना दिया 7 दिया है ना। इसके बाद हमें कौन सा पद निकालना है और 13वां पद दिया गया। 13वां पद जिसे टी 13 से व्यक्त किया जाएगा और ये दिया है 43। ठीक भैया, श्रेणी का 13वां पद जो होगा ये होगा a प्लस 12d और ये बराबर 43। ये कैसे आया अब दिमाग में आएगा t 13 का मान 12d कैसे a प्लस 12d कैसे आया ना। देख लीजिए भाई, श्रेणी का जो n वां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये था। अगर n के स्थान पे हम 13 लिखेंगे तो a प्लस 13 माइनस 1 गुणे डी और 13 में से 1 घटाने कितना हो जाएगा, तो 13वां पद कितना हो गया a प्लस 12d। तो ये तो डायरेक्ट लिखा गया a प्लस 12d। अगर कहेगा 10वां पद कितना लिखा जाए a प्लस 9d, एक कम रहेगा 13 है तो 12d होगा, d का गुणांक 12 हो गया। ऐसे अगर 16वां पद कहेगा तो d का गुणांक कितना होगा, तो a प्लस 15d हो जाएगा। तो a का मान यहाँ रख दीजिए कितना 7 प्लस 12d बराबर 43। d का मान निकालना प्लस 7 दाएं पक्ष में ले आएंगे, 43 माइनस 7 बराबर कितना 43 से 7 घटाइए 36। 12d बराबर 36। तो d का मान निकालेंगे 12, दाएं पक्ष में आके भाग कराएगा 12 कम 12 12 3 d का मान कितना हो गया 3। अतः सर्वांतर कितना हो गया d बराबर 3। ये इसका आंसर। फिर से बताएं, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा 4 है, कह रहा समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 7 और 13वां पद 43 है। तो हमने माना सर्वांतर कितना है डी है। प्रथम पद कितना दिया है 7, a का मान 7 हो गया। 13वां पद 43 है, t 13 का मान 43 दिया है। t 13 को लिख सकते हैं a प्लस 12d बराबर 43
ए का मान यहाँ रखेंगे 7 प्लस 7 दाएं पक्ष -7 हो जाएगा 43 - 7 36 हुआ। डी का मान निकालना है 12 दाएं पक्ष में आके भाग कराएगा 12 कम 12 हैं 36। डी का मान 3 हो गया। सर्वांतर कितना आ गया 3। ये इसका आंसर नोट करिए भाई से। क्वेश्चन 5 देखा जाए। कह रहा किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है यानी T5 का मान 11 है और 9वां पद 7 दिया यानी T9 का मान 7 दिया है। तो कह रहा 16वां पद यानी T16 का मान निकालना है ना भैया। इसमें क्या दिया है दिया है T5 का मान 11 है ना और इसके अलावा T9 का मान कितना दिया भाई 7 दिया। T5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D बराबर 11 समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसे। ठीक भैया। और ये T9 का मान कितना हो जाएगा A प्लस 4D नहीं 8D बराबर 7 समीकरण नंबर कितना मान लिया जाए 2 मान लिया जाए। कन्फर्म हुआ भाई। अब हमें T16 का मान निकालना ना T16 का मान और T16 बराबर होता है A प्लस 15D। इसका मतलब A और D का यदि मान मालूम हो जाए हमें तो A के स्थान पे A का मान D के स्थान पे D का मान रख के सॉल्व करेंगे तो T16 का मान आ जाएगा। यानी समीकरण 1 व 2 को हल करके A और D का मान निकालना। तो कैसे हल करेंगे भैया विलोपन विधि आप पढ़े हो। विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे इसमें और विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया जाए। ठीक तो समीकरण 1 है A प्लस 4D बराबर 11 और समीकरण नंबर 2 है A प्लस 8D बराबर 7। घटा दिया जाए प्लस माइनस ये भी प्लस माइनस हो जाए बर्बाद हो गया। 8 बड़ा सामने माइनस माइनस आएगा 8 में से 4 घटा देंगे 4D। 11 बड़ा सामने प्लस आएगा 11 में से 7 घटाइए 4। तो D बराबर ये -4 इस पक्ष में आके भाग कराएगा 4 बटे -4 ये कैंसिल हो जाएगा। D का मान कितना आ जाएगा -1। ठीक भैया। और D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए 2 में रख दीजिए कहीं भी रख दीजिए। तो 1 में रखेंगे तो A प्लस 4 गुणे -1 D का मान -1 बराबर 11। A प्लस माइनस गुणा -4 का गुणा 1 में 4 बराबर 11। A बराबर 11 और ये -4 दाएं पक्ष में आके +4 11 4 कितना हो जाएगा 11 4 15। तो A और D का मान मालूम हो गया ना। हमें किसका मान निकालना है यहाँ लिख देते हैं 16वां पद निकालना है। 16वां पद अर्थात T16 का मान निकालना है और T16 बराबर पड़े A प्लस 15D। A का मान कितना रखा जाएगा 15 प्लस 15 गुणे D का मान -1 D का मान -1 है। तो ये 15 प्लस माइनस गुणा -15 बराबर कितना हो जाएगा 16वां पद कितना हो जाएगा। अतः 16वां पद 0 है। ये इसका आंसर नोट कर लीजिए भाई से। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि A प्लस 1 कामा 3A और कामा 4A प्लस 2 समांतर श्रेणी में है तो A का मूल्य ज्ञात है मतलब मान निकालना है A का।
और इसके बाद कह रहा है श्रेणी को प्रथम 5 पदों तक लिखिए, मतलब ये 3 पद दिया गया है, इसके अलावा भी 2 पद आगे लिखना है। तो समांतर श्रेणी का अगर हमें एक पद दिया है, दूसरा पद निकालना, तो सर्वांतर में मालूम होना चाहिए। पहले पद में सर्वांतर जोड़ेंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे पद में सर्वांतर जोड़ेंगे तीसरा आ जाएगा, तीसरे पद में सर्वांतर जोड़ेंगे चौथा आ जाएगा। इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। कन्फर्म हुआ? मतलब एक निश्चित संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, जो भी संक्रिया कराई जाए, एक निश्चित संख्या एक निश्चित नियम के साथ कराया जाए तो समांतर श्रेणी मिलती जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है चूंकि 1 + 1 कामा फिर कितना 3a कामा 4a + 2 किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो बता सकते हैं क्रमागत पदों का अंतर समान होगा, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद 3a - a + 1 बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद कितना 4a + 2 - 3a। कन्फर्म हुआ? ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ 3a ब्रैकेट यहाँ खोलेंगे तो ब्रैकेट सामने माइनस अंदर कहीं परिवर्तित हो जाएगा, तो मिल जाएगा माइनस या प्लस एक इसमें हो जाएगा -1 में, और यहाँ पे 4a + 2 - 3a। 3a में से एक a घटा देंगे कितना हो जाएगा 2a -1, 4a में से 3a घटाएंगे मिलेगा a और +2। a का मान निकालना है, a को बाएं पक्ष में ले आइए, 2a पहले से, ये प्लस इधर आकर -1 और 2 ये पहले से था, -1 दाएं पक्ष में जाएगा +1, 2 में से a घटाएंगे a मिलेगा और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। तो a का मान कितना आ गया 3 आ गया ना। बोलो भाई, प्रथम पद मतलब ये a का जो मान निकालना था इसमें वो आ गया 3। आगे के 5 पद बनाना है, आगे के क्या कह रहा है, श्रेणी को प्रथम 5 पद लिख लीजिए आगे के नहीं, तो श्रेणी के प्रथम 5 पद देखिए भाई, पहला पद कितना दिया है a + 1, दूसरा पद कितना दिया है 3 है, तीसरा पद कितना दिया है 4a + 2 है ना भैया। इस प्रकार से चलता जाएगा। तो यहाँ a बराबर कितना रखेंगे, a बराबर 3 रखने पर 3 रखेंगे तो यहाँ a के स्थान पे 3 + 1 कामा 3 × 3 कामा 4 × 3 + 2 और इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 3 त्रिका 9, 4 तियाँ 12, 12 2 14। देखिए भाई कितने का बढ़ोतरी हो रहा है, वृद्धि 5 का। यहाँ 4 में 5 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19 है ना भाई, और 19 में 5 जोड़िए 24 और 24 में 5 जोड़िए 29। तो कितना पद हो गया 1 2 3 4 5। इस प्रकार से ये 6 पद लिखा गया, 5 ही पद होना चाहिए, ये इसका आंसर। फिर से बताया जाए। हाँ देखिए भाई, जब पूछ रहे हो ना तो इसे ध्यान से देखिए तब नोट करिए। कह रहा है a + 1 कामा 3a कामा 4a + 2 समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो 2 क्रमागत पदों का अंतर समान होगा। तो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट सामने माइनस है तो अंदर का जो परिवर्तित हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a - a - 1 और यहाँ पे 4a + 2 और ये -3a। 3a में से 1 घटा देंगे तो मिलेगा 2a - 1 बराबर 4a में से 3a घटाएंगे तो मिलेगा a और ये +2। a का मान निकालना है, a वाले को बाएं पक्ष में ले आएंगे तो a वाला पद बाएं पक्ष में आएगा, प्लस a माइनस में बदलेगा, और ये जो अचर राशि -1 दाएं पक्ष में ले आएंगे, -1 दाएं पक्ष में आके +1 हो जाएगा। 2a में से 1 घटा देंगे a बचेगा, और 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। तो a का मान कितना हो गया, और इस a के मान को इस समांतर श्रेणी में रखेंगे तो हमें समांतर श्रेणी रखने के बाद जैसे यहाँ पे a रखा गया, a के स्थान पे 3, यहाँ a के स्थान पे 3, यहाँ भी a के स्थान पे 3, तो हमें प्रथम पद मिल गया 4, दूसरा पद मिल गया 9, तीसरा पद मिल गया 14। तो हमने देखा कि 5 पद हमें लिखना था, तो हमने देखा 5 की वृद्धि हो रही, तो 14 9 जैसे 4 में 5 जोड़ेंगे 9 आया, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 आया, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 में 5 जोड़ेंगे 24। इस प्रकार से 5 पद हो गए समांतर श्रेणी। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 25 दिया, जैसे आप अभी ना क्वेश्चन नंबर 5 लगाए थे, 5 सेम वैसे ही है, 11वां पद 25 दिया है और 31वां पद 65 दिया है, तो कह रहा है समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए, टी का मान निकालना है। और हमने फार्मूला पढ़ा है टी एन बराबर क्या पढ़ा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर ए और डी का मान मालूम हो जाए तो हम nवां पद निकाल सकते हैं। तो हम इन दोनों की सहायता से 11वां पद 25 और 31वां पद 65, ये दोनों समीकरण की सहायता से ए और डी का मान निकालेंगे और हम nवां पद में ए डी का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक भैया। यदि प्रथम पद मान लेते हैं ए और सर्वांतर डी है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। यदि प्रथम पद ए और सर्वांतर कितना मान लिया जाए, डी है, तो इसका दिया है 11वां पद कितना दिया है 25, तो 11वां पद को कितना लिख सकते हैं, बोलो भाई, ए प्लस 10d बराबर 25, समीकरण नंबर 1। और 31वां पद T31 का मान कितना दिया है 65 दिया, T31 को कितना लिख सकते हैं, ए प्लस 30d बराबर 65, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हल करके और डी का मान निकालना है। हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, एक क्या है ए प्लस 10d बराबर 25 और 2 है ए प्लस 30d बराबर 65, घटाएंगे चिन्ह परिवर्तित होगा, प्लस माइनस, ए प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 30 बड़ा सामने माइनस, 30 में से 10 घटाएंगे 20d, 65 बड़ा सामने माइनस, 65 में से 25 घटाइए कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से कम 20, 20 दूना 40, तो डी का मान कितना आ गया 2। ठीक भाई, इस डी का मान किसी भी समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख दीजिए, इस 1 में रख दीजिए या 2 में, हम 1 में रख देते हैं। डी का मान 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो ए प्लस 10 गुणे डी का मान कितना रखेंगे 2 बराबर कितना दिया 25, बोलो भाई, ए प्लस 10 का गुणा 2 में 20 बराबर, तो ए बराबर हो जाएगा 25 माइनस कितना प्लस 20 दाएं पक्ष में जाएगा ना भाई, माइनस 20 होगा, कितना हो जाएगा 5, ए का मान कितना आ गया 5। हमें nवां पद निकालना है, यहाँ लिख देते हैं nवां पद टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान रखेंगे 5 प्लस एन का मान मालूम नहीं, डी का मान मालूम हो कितना 2, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 का गुणा एन में 2n माइनस 2 का गुणा 1 में 2, 5 में से 2 घटाइए 3 प्लस 2n, श्रेणी का nवां पद कितना हो गया 3 प्लस 2n, अतः श्रेणी का nवां पद 3 प्लस 2n, ये इसका आंसर है। कैसे बताया जाए, नोट कर लीजिए इन क्वेश्चनों को और आप रिवीजन करते रहिए भाई, नोट कर लीजिए।